सीरियल घूमे किसी के प्यार के लेटेस्ट एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल अनुकृति सेज को सब्सक्राइब करें। एपिसोड की शुरुआत में नील की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। परिवार वाले काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। जहां पे ऋतुराज कहता है कि नील बेहोश हो गया है। सभी पानी का छींटा मारते हैं और नील को होश में लाते हैं। जब नील होश में आता है तो बड़बड़ाने लगता है अपराजिता का नाम और कहता है एक बार और अच्छे से गाना गाइए। परिवार वाले सब चौंक जाते हैं कि नील ऐसा क्यों बोल रहा है, क्यों वो अपराजिता के बारे में सोच रहा है। तभी ऋतुराज कहता है कि ये सब सोचने समझने की टाइम नहीं है, इसे लेके हॉस्पिटल चलते हैं क्योंकि बुखार बहुत तेज है। घर वाले भी सहमति जताते हैं और सब लेके नील को हॉस्पिटल की ओर निकल जाते हैं। लीना काफी ज्यादा परेशान होती है, वो रोने लगती है और कहती है मुझे मेरे बेटे से बढ़ के कुछ भी नहीं है, साकरपुरा बाद में होती रहेगी। नील हॉस्पिटल पहुंचता है तो हॉस्पिटल वाले बताते हैं कि नील की तबीयत काफी ज्यादा खराब है, फीवर सर पे चढ़ जाएगा, इसीलिए उसे अंडर ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। लीना काफी ज्यादा परेशान होती है नील को लेकर। परिवार वाले सारे लोग लीना को समझाते हैं। इधर साकरपुरा की तैयारी तेजस्विनी के घर में चल रही होती है। जूही की साकरपुरा होने वाली है। सतीश को तभी कॉल आता है। सतीश चौंक जाता है ये सुन के कि कल साकरपुरा नहीं होगी। लीना बताती है और लीना के हस्बैंड बताते हैं कि साकरपुरा नहीं हो सकती क्योंकि तेजस्विनी नील का तबीयत खराब। इधर साकरपुरा की तैयारियां चल रही होती है और तभी सतीश को कॉल आता है। सतीश को बोला जाता है कि कल साकरपुरा नहीं होगा। सतीश काफी ज्यादा घबरा जाता है और पूछता है कि क्या हुआ। तभी नील के पिताजी बताते हैं कि नील की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, उसका बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है और हम लोग उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाए हैं। सतीश कहता है कि अगर कल साकरपुरा नहीं होगा तो पर रिश्तेदार नातेदार क्या सोचेंगे, और मैंने खाना पीना सारा चीज का बंदोबस्त करवा रखा है, सब मेरा बर्बाद चला जाएगा। लेकिन यहाँ नील के पिताजी समझाने की कोशिश करते हैं कि सतीश बाबू ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि नील की तबीयत ज्यादा खराब है और उसे उसकी तबीयत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तभी सतीश गुस्से में बाहर जाता है और सबको बताता है कि कल साकरपुरा का रस्म नहीं होने वाला है। आखिर इन दोनों माँ बेटी की नजर लग गई और सभी लोग चौंक जाते हैं ये बात पे। तभी लक्ष्मी आके कहती है कि मैं तो पहले से जानती थी, कल पूरे दिन उसने धूप में दौड़ भाग किया है वेदांत के एडमिशन के लिए और आज उसकी तबीयत खराब हो गई है। तभी तेजस्विनी को नील से किया गया बात याद आता है, जहाँ पे वो नील को कहती है कि तुम मेरे जैसे हो ही नहीं, मेरे लायक हो ही नहीं, मैं तुमसे किसी भी हाल में शादी नहीं कर सकती, चाहे तुम मेरी बहन से शादी करो या न करो। इधर नील की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि इसके सारे मेडिकल रिपोर्ट मंगवाने पड़ेंगे। इधर लक्ष्मी भी टोंड मारती है और कहती है मुझे पता है कि जब से ये दोनों घर में आए हैं तब से यही चीज होते रहा है। तभी प्राजक्ता समझाने की कोशिश करती है कि अभी समय ये है कि आप लोग जाके नील जीजू से मिलो, ना कि ये समय है कि आप लोग यहाँ पे इस तरीके से बहस करो। सतीश प्राजक्ता को भी डांटता है। तभी लक्ष्मी कहती है कि जब से ये दोनों माँ बेटी घर में आई है तभी से ये सारे तमाशे होने शुरू हो गए हैं। यहाँ पे तेजस्विनी लक्ष्मी को बोलती है कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो बड़ी आई, मैंने क्या किया। प्राजक्ता भी तेजस्विनी का साथ देती है और कहती है कि अगर तेजस्विनी ताई नहीं गई रहती एडमिशन करवाने तो क्या नील जीजू अकेले नहीं जाते और उनकी तबीयत नहीं खराब होती। जूही भी सारे लोगों को समझाने की कोशिश करती है। जूही अपने पापा से कहती है कि पापा इस तरीके से मत बात किया करो, इसमें तेजू ताई की कोई गलती नहीं है। ओमी उधर से आके बताता है कि कल साकरपुरा नहीं हो पाएगा क्योंकि नील की तबीयत वाकई बहुत ज्यादा खराब है। तभी सतीश कहता है कि मैं और जूही जा रहे हैं उनसे मिलने। ओमी सहमति जताता है, कहता है हाँ तुम लोग जाओ, मिलने के लिए जरूरी है। तभी मुक्ता आके ओमी से कहती है कि बाबा नील ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, क्या हम लोग मिलने जा सकते हैं, उसे अच्छा लगेगा। ओमी की सहमति के बोले बगैर ही इधर सतीश और लक्ष्मी दोनों मना कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे तेजस्विनी बोलती है कि आई आप चिंता मत करो, अगर ये लोग मुझे मना भी करेंगे तो भी मैं जाऊंगी क्योंकि नील ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है। यहाँ पे लक्ष्मी कहती है कि एक दिन ऐसा आएगा जिस तरीके से इसने मेरे पति को छीन रखा है उसी तरीके से इसकी बेटी जूही के पति को छीन लेगी। सतीश भी काफी ज्यादा गुस्से में आता है और तेजस्विनी को मना करता है वहां जाने के लिए। लेकिन तेजस्विनी जिद पकड़ लेती है और कहती है नहीं, नील ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मेरे भाई के लिए किया है, इंसानियत भी कुछ होती है, मैं उससे मिलने जाऊंगी। तभी जूही भी
तेजस्विनी के सपोर्ट में आती है और कहती है बाबा इन लोगों को जाने दो, नील को अच्छा लगेगा। और ये लोग सभी तैयार हो जाते हैं जाने के लिए। और मुक्ता समझाती है लक्ष्मी को कि आई आप इस तरीके से मत बोला करो, हम लोग इतने बुरे नहीं हैं जितना आप हम लोगों को समझती हो। और फिर ये लोग तैयार हो जाते हैं हॉस्पिटल जाने के लिए। इधर ऋतुराज से नील के पापा कहते हैं कि तुम जाके रिपोर्ट ले आओ, मेडिकल रिपोर्ट घर पे है। और ऋतुराज मेडिकल रिपोर्ट लेने के लिए घर निकल जाता है। सभी लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं। हॉस्पिटल में यहाँ पे ऋतुराज की मुलाकात तेजस्विनी से होती है, लेकिन दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते, सिर्फ दोनों एक दूसरे के एहसास से समझ पाते हैं कि यहाँ कुछ दोनों को महसूस होता है, लेकिन दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं। पास से गुजरते हैं लेकिन दोनों एक दूसरे से टकराते भी हैं लेकिन मिल नहीं पाते हैं। जब ये लोग नील को देखने के लिए जाते हैं तो नील की हालत देख के सभी परेशान हो जाती है। तेजू, जूही, अदिति सारे परेशान हो जाते हैं। और वहां पे नील की हालत को देख के अदिति बोलती है कि सच में नील जीजू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। वहां पे तेजस्विनी नील के सामने खड़ी हुई रहती है और नील की आंखें जब खुलती है तो वो तेजस्विनी को सामने पाता है। नील सिर्फ तेजस्विनी को देखे जा रहा होता है और उसके आंख से आंसू निकलते हैं। इधर लीना से उसका देवर बोलता है कि हम लोग जो खुशियां साकरपुरा में नहीं मना पाए वो शादी में दोगुना करके मनाएंगे। नील आंखें खोलने के बाद आंख से आंसू निकल रहा होता है। तेजस्विनी पूछती है कि क्या काफी दर्द हो रहा है तुम्हें? तो नील बताता है कि मुझे जो दर्द हो रहा है वो आपको नहीं पता है। तेजस्विनी कहती है कि मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, तुम क्या कहना चाह रहे हो? नील कहता है कि आप समझ नहीं पा रही हैं या आप समझने की कोशिश नहीं कर रही हैं। तेजस्विनी की और नील की ये बातें सुन के अदिति और जूही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेगा कि ऋतुराज। आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाला है, तो जानने के लिए बने रहे सीरियल गुम है किसी के प्यार में। और नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।